लेकिन कितने दिन तक आप स्कूल बंद करते रहेंगे? कितने दिन तक आप कंस्ट्रक्शन बंद करते रहेंगे? कितने दिन तक आप गाड़ियों को कहेंगे? भाई गाड़ी भी तो आपने बेची है, हमसे रोड टैक्स लिया आपने 10 साल के लिए, और आप अपने निकम्मेपन के कारण सारा का सारा बोझ बच्चों पे डाल रहे हैं कि स्कूल मत जाइए, सारा का सारा बोझ उन पे डाल रहे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं कि आप गाड़ी नहीं चलाइए। हमारी क्या गलती है? सड़क हमने तोड़ी है क्या? इलीगल कंस्ट्रक्शन हम होने दे रहे हैं क्या? जहां इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए वहां गंदा फ्यूल हम अलाउ कर रहे हैं क्या? हमारा वेस्ट बर्निंग में आप कोई तरीका नहीं ले पा रहे हैं, दिल्ली कूड़ादान बन गया, जनता ने किया क्या? तो प्रभाव उसका बढ़ चढ़ के तो जनता, मैं कह रहा हूं ठोस कदम लेंगे तो भी जनता आपके साथ आएगी। और आप चाहते हैं कि जनता का सहयोग आए तो आगे बढ़िए, एक सशक्त सरकार की तरह काम करिए, लेकिन सशक्त सरकार का मतलब होता है जनहित में काम करना। आरोप की राजनीति के बजाय महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं सरकार को, क्या इसको लेकर एलजी से मुलाकात भी करेंगे आप? सर पहले भी बात हुई थी, और जैसे मैंने कहा कि जो पूरा यमुना जी का है, एक बार हमने एलजी साहब से बात की थी, वहीं से मुझे पता चला कि इस पे कुछ कदम आ रहे हैं। राजनीति का मैंने केवल इसलिए नहीं किया कि 3-4 साल बाद चुनाव आएंगे, राजनीति का बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन राजनीति से मेरी हवा साफ नहीं होगी, मेरी बच्ची की जिंदगी बेहतर नहीं होगी। जब राजनीति का समय आएगा राजनीति कर लेंगे हम लोग। वो तभी तो मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी इन पर लांछन कसती रहती है, बीजेपी इन पे लांछन कसती रहती है। मेरे हिसाब से इस हमाम में दोनों बराबर के दोषी हैं। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा जो किया जाता है, लेकिन दोनों बराबर के दोषी हैं इस मामले में। इसलिए दोनों से कहूंगा बाद में कर लीजिएगा राजनीति, 4-4.5 साल बचे हैं चुनाव के लिए, कुछ तो करिए यार। ठीक है, हो सकता है अभी किसी ने, जब मैं यहां आया था, किसी ने कमेंट किया कि यहां एयर प्यूरिफायर है। नेताओं के घर में एयर प्यूरिफायर तो हो सकते हैं, जनता के घरों में तो नहीं है ना, सड़कों पे तो नहीं है ना, पार्कों में तो नहीं है ना, खेल के मैदानों में तो नहीं है ना, जहां हमारा जीवन जो है हम ज्यादातर व्यतीत करते हैं। We have seen students and Delhi residents protesting against Delhi pollution in the streets. Can we expect the protest from Congress in the against pollution in the near future? Well, we have done, I think our PCC president in Delhi has done some press conferences. This press conference is also part of that, although it's at AICC level. Rahul ji has also highlighted this issue. And I think we would like to take this up far more earnestly. But as I said, we would like to contribute in a positive manner. You see, some problem actually with the Delhi government, both the government before this and the BJP government, is that, see, every protest also comes out of sometimes a genuine welfare need or a genuine development need. And they take protest as a protest, not as an indication of what better they can do. So sometimes we find that the Delhi government does not have a very positive orientation to any kind of protest, right? Which is why we feel that protest will be